प्लानिंग मेरे भाइयों बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे आज फलाना इस्तीफा दे दिया, आज फलाना इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपए, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा। और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ क्लियर हो चुकी है। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है। बल्कि बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। इसको फैसले करना नहीं आता, ये कौम मुत्तहिद नहीं होती है। मेरे भाइयों कितने 20 साल से जलसों में आ रहा हूं आपके इलाकों, आसपास के इलाकों में, और बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों अपनी ताकत को पहचानो। बार बार कह रहा हूं कि सुनो, तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। या सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम वजीर आजम नहीं बन सकते इस मुल्क के। लेकिन अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ और पूरे भारत के मुसलमान एक प्लेटफार्म पे कायम हो जाएं, तो मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं कि रब्बे काबा की कसम तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपने वजूद को पहचानो। तुम बटोगे तो उसका फायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है। तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है, बाकायदा लोगों को उतारा जा रहा है। तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कराई जा रही है। तुम्हारे वोटों को तकसीम करने की प्लानिंग बिहार के बाद बंगाल में भी हो रही है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। यह तुम्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है। तुम्हें होश नहीं आ रहा है। होश आएगा, इलेक्शन के बाद होश आएगा, अभी नहीं आएगा। हम प्लानिंग नहीं समझ पा रहे। हमारे यहाँ एक साहब ऐसे थे, नाम लेना जरूरी नहीं है, मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही उनको यूपी में घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अखिलेश की जब तक हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ मायावती की हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन आज योगी जी की हुकूमत है, उनको बार बार इजाजत मिल रही है, आइए यहाँ आइए वहाँ आइए। फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ से दूर हैं। हम बस जज्बाती हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया, यही हमारा हीरो हो गया है। मेरे भाइयों, हमें जज्बात से नहीं, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। और इस वक्त बहुत होश की ज़रूरत है, इस वक्त बड़े होश की ज़रूरत है। इस होश के नाखून लीजिए, वरना आपके भाटोल से जो गोश्त जाता है कलकत्ता, वो भी नहीं जा पाएगा। मौलाना को इतनी बारीकी की बात मालूम भी है, जासूस लगाए हैं मैंने हर जगह, सब मालूम है मुझे। मेरे भाइयों, एहसास पैदा करिए अपने अंदर, एहसास और इज्तिमाइयत अपने अंदर पैदा करिए। कितने जलसों में मैंने कहा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपना। अभी मैं अपने भाई का पैर कटवा के आया हूँ टाटा हॉस्पिटल में। अपने फुफेरे भाई का कैंसर हो गया था, 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने बचा लिया। लेकिन 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ उस पर कैंसर का, और यही कैंसर, उसने कहा पैर नहीं बचा पाऊँगा, और कटवाया। वो मना कर रहा था, मैंने कहा नहीं, तुम्हें ज़िंदा रहना है। एक तरफ ज़िंदगी थी, एक तरफ पैर था। वो नहीं चाहता था कि पैर कटे, उसने कहा मर जाने दो, जितने दिन ज़िंदगी जी लेने दो, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, ज़िंदगी रहेगी तुम्हारी, कम से कम बच्चों का चेहरा देखोगे, उसके कलेजे से पूछो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है। लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा है तो कर दो, कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। मुसलमानों, बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। बिल्कुल वो हाल है
कि मेरी बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी का टाइम है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, खतरनाक माहौल है, या तो माँ को बचा सकता हूँ या बच्चे को, इन दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ। और जर्जी साहब कलेजे पे पत्थर रख कर कहते हैं कि बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटा नुकसान अगर हो रहा तो कर दो, बड़े नुकसान को बचा लो, यानी बीवी को बचा लो और बच्चा जा रहा है तो जाने दो। हालांकि बच्चे से भी हमें मोहब्बत है, लेकिन छोटा नुकसान हम गवारा कर रहे हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। बंगाल के आने वाले चुनाव में आप भी यही तरीक़ा अपनाइए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करिए, तभी आपको बड़े नुकसान से निजात मिलेगी। देख रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग मेरे भाइयों बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे आज फलाने इस्तीफा दे दिया, आज फलाना इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपए, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ क्लियर हो चुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों एक एहसास दिला दिया मैंने, तो ये बहादुर थे मोहम्मद।